जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने भारत और कनाडा के रिश्तों में आग लगा दी थी, जिस केस को लेकर कनाडा की सरकार ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, अब उसी निज्जर हत्याकांड में ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी कहानी को एक बार फिर सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया है। दावा है कि भगोड़ा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ खुद सामने आया, एक ऑडियो क्लिप में निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी ली और हत्या की वजह बताई। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सचमुच निज्जर की हत्या के पीछे ड्रग्स का नेटवर्क था? और अगर गोल्डी बराड़ का दावा सही है तो कनाडा की उस थ्योरी का क्या होगा जिसने भारत के साथ उसके रिश्तों को सबसे खराब दौर में पहुंचा दिया था? जिस निज्जर को लेकर भारत कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक टकराव हुआ, जिस मामले में भारत पर आरोप लगाए गए, अब उसी केस में एक नया दावा सामने आया है। क्या 3 साल बाद निज्जर हत्याकांड की कहानी नया मोड़ लेने जा रही है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आज जानेंगे गोल्डी बराड़ ने ऑडियो में क्या दावा किया, निज्जर की हत्या की वजह क्या बताई गई, इस दावे की सच्चाई को लेकर क्या सवाल हैं, और अगर यह ऑडियो जांच में सही साबित होती है तो भारत कनाडा विवाद पर इसका क्या असर पड़ सकता है? हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को करीब 3 साल बीत चुके हैं। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में जबरदस्त तनाव पैदा हुआ। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इस हत्या से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। भारत ने इन आरोपों को खारिज किया और कनाडा से ठोस सबूत पेश करने को कहा था। लेकिन अब इसी मामले में एक ऑडियो क्लिप सामने आने का दावा किया जा रहा है जिसमें कथित तौर पर भगोड़ा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा से बातचीत कर रहा है। और इस कथित बातचीत में सबसे बड़ा दावा क्या है? गोल्डी बराड़ कथित तौर पर निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा सनसनीखेज दावा है हत्या की वजह को लेकर। कथित ऑडियो में बराड़ निज्जर पर युवाओं और नाबालिगों के जरिए ड्रग्स के कारोबार से जुड़े होने का आरोप लगाता है। दावा किया गया है कि निज्जर ऐसे लोगों का समर्थन करता था जो युवाओं को ड्रग्स बेचने और मुखबिरी के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया करते थे या फिर ब्लैकमेलिंग में उनको धकेलते थे। भारत ने पहले ही दिन से ये मेंटेन किया है कि ये एब्सर्ड है, ये निराधार है। उसके बाद जो भी साक्ष्य आ रहे हैं, अगर ये कथित तौर पे वार्तालाप वास्तव में हुआ है तो ये एक साक्ष्य है। इस साक्ष्य को जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी या कनाडा की फेडरल पुलिस है, उनको इन साक्ष्यों को देखना पड़ेगा, इन्हें खंगालना पड़ेगा और करके फिर जो भी उनका निष्कर्ष है वो आना पड़ेगा। मेरा अपना निष्कर्ष इस ऑडियो को सुनने के बाद जो है वह यह है कि यह वार्तालाप हुआ है और इस वार्तालाप में ये बहुत क्लियर आ रहा है कि ड्रग्स का इश्यूज़ था, दुश्मनी का इश्यूज़ था, पैसे का इश्यूज़ था। जो कनाडा में भारत के यूथ जा रहे थे उनको एक तरह से गलत रास्ते पे ले जाना ये भी किया जा रहा था, तो उसका भी एक कारण था। तो ये बड़ा मिला जुला था और उसके कारण अर्शदुल्ला और गोल्डी बराड़ के बीच की जो दुश्मनी थी, और जैसा उस वार्तालाप में भी आया है कि निज्जर जो है वो अर्शदुल्ला की तरफ से सपोर्ट कर रहा था, कोई लीडर के रूप में नहीं, एक क्रिमिनल के रूप में। और ये हम लोगों ने यूएपीए का लिस्ट अगर आप देखें तो निज्जर टेररिस्ट हमारे लिए था, पम्मा टेररिस्ट है, गोल्डी बराड़ भी इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है। तो ये सब चीज़ तो हम लोगों ने 2-3 साल पहले ही उद्धृत कर रखा है। तो हमारे लिए कोई आश्चर्य नहीं है, भारत के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, कनाडा के लिए हो सकता है ये साक्ष्य नया हो, उन्हें इसे ठीक से खंगालना चाहिए और भारत के खिलाफ उन्होंने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों के लिए उन्हें पब्लिकली स्टेटमेंट इशू करना चाहिए। सर, भारत और कनाडा दोनों ने सीमा पर सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को लेकर चिंता जताई है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने की गुंजाइश है? देखिए, ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है।
जब कनाडा की नई सरकार आई तब फिर एक मत बना, मत हमेशा दोनों तरफ। यानी अगर इस ऑडियो में किए गए दावे सही हैं तो निज्जर हत्याकांड की कहानी एक बिल्कुल अलग एंगल से सामने आ सकती है। अब सवाल उठता है कि गोल्डी बराड़ आखिर है कौन? पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ लंबे समय से भारतीय एजेंसियों के लिए मोस्ट वांटेड है। उसका नाम संगठित अपराध और कई गंभीर आपराधिक मामलों से जोड़ा जाता रहा है। उसे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी आरोपी बताया गया था। और अब इसी गोल्डी बराड़ के नाम से सामने आया ये कथित ऑडियो एक ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका भी उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर चुका है। अमेरिकी एफबीआई ने गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारियों के लिए $50,000 के इनाम की घोषणा की थी। उसे लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े संगठित अपराध नेटवर्क के संबंध में वांछित बताया गया है। तो सवाल है, क्या यह कथित ऑडियो किसी बड़े खुलासे की शुरुआत है? क्या गोल्डी बराड़ सच में निज्जर का हत्यारा है? अगर हां, तो उसके दावे के पीछे क्या सबूत हैं? क्या कनाडाई जांच एजेंसियां इस ऑडियो की जांच करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते बुरी तरीके से बिगड़ गए थे, क्या इस नए दावे से उस पूरे विवाद पर फिर से बहस शुरू होगी? क्योंकि निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। भारत ने इन आरोपों को खारिज किया था और लगातार ये कहता रहा था कि कनाडा को भारत विरोधी तत्वों और संगठित अपराध के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब अगर गोल्डी बराड़ का जो एक कथित ऑडियो जिसमें वो खुद जो है हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा करता सुनाई दे रहा है, तो जाहिर तौर पर इससे अब कई सवाल उठेंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि इस कथित ऑडियो ने निज्जर हत्याकांड को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है और अब नजर रहेगी कि कनाडा और भारत की जांच एजेंसियां इस ऑडियो को किस नजर से देखती हैं। क्या इसकी फॉरेंसिक जांच होगी और क्या इसके बाद निज्जर केस की जांच में कोई नया मोड़ आ सकता है? क्योंकि जिस केस ने भारत और कनाडा के रिश्तों में भूचाल ला दिया था, अब उसी केस में अब कोई नया और विश्वसनीय सबूत सामने आता है तो पूरी कहानी फिर से लिखी जा सकती है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है कि गोल्डी बराड़ का यह कथित ऑडियो निज्जर हत्याकांड की असली वजह सामने ला सकता है? क्या इस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए? और अगर दावा सही साबित होता है तो भारत कनाडा विवाद पर इसका क्या असर पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।